मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी तैयारी क्या है? क्या इजराइल पर ईरान से अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? और अल जजीरा की रिपोर्ट में क्या है खास? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका को देखते हुए बाइडेन ने पेंटागन को जरूरी एक्शन लेने को कहा है। सभी अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश हैं। सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका वॉरशिप और फाइटर जेट का डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकता है। बेरूत पर इजराइल के ताजा हमले के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना पूरी तरह अलर्ट है। इस वक्त पूर्वी भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और रेड सी में उसके 4 वॉरशिप लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा फाइटर जेट की 4 स्क्वाड्रन और 50,000 सैनिकों को अमेरिका ने वॉर मोड में रखा है। बेरूत में आईडीएफ की स्ट्राइक के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है। लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक अगर ऑल आउट वॉर हुआ तो लिबनान में गाजा से भी ज्यादा तबाही हो सकती है। ऑस्टिन ने यह भी आशंका जताई कि अगर लिबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो रीजनल वॉर तय है। बेरूत हमलों के बाद ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरानी स्टेट मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। IRGC ने एयरफोर्स और मिसाइल फोर्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा है। एयर डिफेंस सिस्टम भी अहम शहरों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा में तैनात है। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग के संकेत मिल रहे हैं। बेरूत में विनाश से भड़के ईरान ने इजराइल को सजा देने की धमकी दी। लेबनान में ईरानी दूतावास का दावा है कि IRGC मिसाइल फोर्स किसी भी वक्त हमले को तैयार है, बस उसे ऑर्डर का इंतजार है। इजराइल पर अब ईरानी हमला होकर रहेगा, ये दावा वेस्ट एशिया एक्सपर्ट मेहदी बख्तियारी ने किया है। उनके मुताबिक इस्माइल हानिया की हत्या और अब लेबनान पर हमले से दबाव बढ़ रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथी चाहते हैं कि ईरान इजराइल पर 14 अप्रैल से भी बड़ा हमला करे। लेबनान से संघर्ष के बीच यमन ने भी इजराइल से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि यमन के रक्षा मंत्री की चेतावनी के बाद सीरिया से हूती के हजारों लड़ाके यमन पहुंचे हैं। इजराइल के ग्राउंड अटैक के दौरान हिजबुल्लाह और हूती मिलकर पलटवार करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने बेरूत में अमेरिकी बंकर ब्लस्टर बमों के इस्तेमाल का दावा किया है। अब्बास अरगाची के मुताबिक आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों में करीब 5,000 पाउंड के बम बरसाए। अरगाची ने इजराइल और अमेरिका पर नरसंहार के आरोप लगाए हैं। बेरूत अटैक को लेकर अल जजीरा की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए एडवांस GBU-72 का इस्तेमाल किया, जिससे कंक्रीट के अंडरग्राउंड वॉल तक विध्वंस हो गया। पहली बार ऐसे बम का इस्तेमाल तोरा बोरा जंग में हुआ था।